शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा तीसरे नेत्र के नेत्र की बात कर रहे हैं। स्थूल नेत्र तो हम सभी को है, और तीसरा नेत्र भी सभी को बाबा ने दिया है। लेकिन कोई कोई का नेत्र खुल जाता है, तो कोई कोई को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है उस नेत्र को खोलने की। तो आज बाबा कहते हैं कि जैसे हम बाबा के बच्चे बनते हैं ना, तो जैसे बाबा के बच्चे बने, बाबा ने हमारा तीसरा नेत्र खोल दिया। ये तीसरा नेत्र वो ज्ञान का नेत्र है, समझ का नेत्र है, बुद्धि का नेत्र है। जब ये नेत्र खुल जाता है, तो आत्मा को अपने जीवन में बहुत फायदे होते हैं। जैसे हम बाबा के पास आए, सबसे पहले पहले वर्षा हमें बाबा से मिला, वो था दिव्य बुद्धि का। बाबा ने हमारी बुद्धि को इतना विशाल, बेहद की बना दी, सूक्ष्म बना दी, ताकि हम इस सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञान को आसानी से समझ सके। जैसे ये स्थूल आंखों का शरीर में कितना महत्व है। जब वो आंखें नहीं होती है, तो दुनिया अंधेरा ही अंधेरा दुनिया में लगता है। तो ऐसे जब ये तीसरा नेत्र खुल जाता है, तो जीवन में प्रकाश आ जाता है। ये नेत्र साधना से खुलता है। जब आत्मा एनलाइटन बन जाती है, तब हम कहते हैं कि इसका तीसरा नेत्र खुल गया। कोई भी आप देखो, योगी आत्माएं हैं, दिव्य आत्मा है, उसकी परख कैसे होती है? उसके आंखों से ही तो होती है। उनकी आंखों में आप रूहानियत दिखाई देगी। उनके आंखों में प्यार, दया, शांति, अपनापन भरा हुआ है। तो समझा जाता है कि ये ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, ये योगी आत्मा है। अगर किसी की आंखों में क्रोध, प्रतिशोध, दुख, परेशानी, नाराजगी, चंचलता, लाचारी आदि है, तो समझा जाता है कि ये सिर्फ नाम का योगी है, काम का योगी नहीं है। वो बताते हैं कि गुरु नानक जो थे, उनकी आंखों में बहुत रूहानियत थी। वो जिस किसी को देखते थे ना, तो लोग बदल जाते थे। उन्होंने एक बार, कोड़ा नामक एक राक्षस था, बहुत बुरा था, तो उसके पर खाली दृष्टि ही डाली, जिससे वो बुरे रास्ते से हट गया। गुरु नानक का वो शिष्य बन गया। तभी तो सिख धर्म में कई बार ये लोग महिमा करते हैं, और बाबा मुरली में भी सुनाते हैं कि नजर से निहाल किंधा स्वामी सतगुरु। हमारे ब्रह्मा बाबा में भी आप देखो, उसकी दृष्टि में भी वो जादू था। जहां पर बाबा जिसको भी दृष्टि देते थे, उस आत्मा का पूरा जीवन ही समझो बदल जाता था। तो आज बाबा आया है हम बच्चों का भी ऐसा श्रेष्ठ जीवन बनाने। तो ये जब तीसरा नेत्र खुल जाता है, उससे हमारे प्रैक्टिकल जीवन में हमें क्या फायदे होते हैं? तो बाबा कहते हैं, तीसरे नेत्र के खुलते ही हम आत्म अभिमानी इसीलिए बन जाएंगे।
और अपने को आत्मा समझकर बाबा के साथ हमारा यथार्थ योग होगा। बाबा की याद नेचुरल रहेगी। तीसरा नेत्र खुल जाने से फिर वो बातें हमें दिखाई देती है जो स्थूल आंखों से हम नहीं देख सकते। परम धाम है, स्वर्ग की दुनिया है, हमारा घर है, सूक्ष्म वतन है। तो ये सब बातें तीसरे नेत्र से दिखाई देती है। तो इससे क्या होता है कि ये जो पुरानी दुनिया है वो आसानी से भूल जाती है। उसे भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तीसरा नेत्र जब खुल जाता है तो ज्ञान का मनन चिंतन बहुत अच्छा होता है। और यही तो आत्मा का भोजन है ना। इससे हमारी आत्मा हेल्थी बन जाती है, हैप्पी बन जाती है। तीसरा नेत्र खुलते ही हमारी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान घूमता रहेगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इजीली वो ज्ञान की बातें बुद्धि में आती रहेगी। फिर हमारी बुद्धि में कोई प्रकार की नाराजगी होती है वो समाप्त हो जाती है। और हमारे जीवन में दुआओं का खाता बढ़ता जाता है। खुद से भी हमें दुआएं मिलती है, औरों से भी दुआएं मिलती है, बड़ों से भी दुआएं मिलती है, और भगवान से भी दुआएं मिलती है। तो ऐसे हमारे जीवन में दुआओं का खाता भरपूर रहेगा। तीसरा नेत्र जब खुल जाता है तो आत्मा अति इंद्रिय सुख का अनुभव करती है। वो ऐसा सुख जो इन इंद्रियों से भी परे है। जो हमारा गायन है भागवत में कि गोप गोपियां मुरली सुनते सुनते अति इंद्रिय सुख का अनुभव करती थी। ऐसा खुशी का पारा उनका चढ़ा हुआ रहता था। ज्ञान का नेत्र जब खुल जाता है तो बाबा कहते हैं देह के संबंध, देह के जो पदार्थ है उससे हमारा ममत्व मिट जाता है। ऐसे नहीं कि उन सबको छोड़ देना है। उनके साथ रहते हुए, अपनी ड्यूटीज निभाते हुए आत्मा डिटैच हो जाती है। जब तीसरा नेत्र खुल गया तो फिर माया के तूफान भी आप देखो शांत होते जाएंगे। क्योंकि जब स्थूल आंखों से देखते हैं बहुत सारी चीजें दिखाई देती है, नई देखने की चीजें भी दिखाई देती है, तब माया के तूफान अटैक करते हैं। तीसरा नेत्र जब बाबा कहते हमारा खुल जाता है तो आत्मा पर दर्शन, पर चिंतन और प्रपंच से किनारा करना उसको बहुत सहज लगेगा। क्योंकि पर दर्शन करते हैं, पर चिंतन करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा टाइम एनर्जी वेस्ट चला जाता है। फिर तीसरा नेत्र खुलता है तो आत्मा में एक रूहानियत की शक्ति आती जाती है। और यही तो रूहानियत सभी को बाबा के नजदीक ले आती है। तीसरा नेत्र बाबा कहते जब खुल जाता है तब बाबा कहते हैं कि बाबा जो है जैसा है वैसा उसको समझकर बाबा के साथ रहने में बड़ा मजा आता है। हमारे पुराने स्वभाव संस्कार धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे। संपूर्ण निर्विकारिता की जो मंजिल है वो दूर नहीं नजदीक आती है।
ऐसा अनुभव होगा। और बाबा कहते हमारी स्थिति भी बेफिक्र बादशाह की रहेगी, कोई प्रकार की चिंता अंदर में नहीं रहेगी। तो ये सारे फायदे तीसरा नेत्र खुला रखने से होता है। तो आज बाबा मुरली में यही बातें समझा रहे हैं कि इस दुनिया में रहते सब कुछ करते, तीसरा नेत्र हमारा खुला रहे, बंद नहीं हो जावे, तो हम अपने आप को बचाकर अपनी निर्णय शक्ति के आधार पर राइट डिसीजन बनाकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। ओम शांति।